आप सभी साथियों का इस क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले दो क्लासेस में मैंने जितनी थ्योरी हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जैसे संख्या के कितने प्रकार होते हैं, संख्या कौन कौन सी संख्या किन रूप में होती हैं, डिविजिबिलिटी रूल सबने, तो जो जो कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं उनको हम दो क्लास में खत्म कर चुके हैं। अगर आप ये क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं तो उन दो क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लें। बाकी इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और हम जो बेसिक जो लेवल स्टार्ट किए हैं उसमें जो बेसिक क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं उनको यहाँ देखेंगे। तो देखिए, टाइप फर्स्ट में हम उतना ही प्रश्न लिए हैं जो उन पे आधारित हों और जो आपसे हो सके समझने में भी आसान हो, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ लिए हैं। तो देखिए, मैंने साफ साफ हेडिंग दिया है कि बेसिक क्वेश्चन क्या है। बेसिक क्वेश्चन है और ये टाइप फर्स्ट की श्रेणी में है। तो एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न हमें दिखा इसलिए इसको ले लिया हम, कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। जैसे समझिएगा, मतलब किसी लड़के को कहा गया कैसा है कि तुम कोई संख्या है उसको तुम 21 से डिवाइड कर दो, लेकिन उससे गलती क्या हुआ, उसने संख्या उलट दिया, 21 को 12 कर दिया और 12 से उसने उस संख्या को भाग दे दिया। तो उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ वो 35 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 35 प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये उत्तर जो प्राप्त हुआ है गलत प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने 12 से डिवाइड किया है। अगर उसने 21 से किया होता तो शायद उत्तर कुछ इससे अलग रहता। लेकिन इसीलिए प्रश्न में कहा गया सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 20 है, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 25। तो अब देखिए जरा, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे साफ साफ मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया है कि कैसे इस प्रश्न को आप आसानी से समझ सकते हैं। करने की बात बाद में, पहले समझने के लिए सबसे पहला जो मेथड है यहां मैंने दिया है कि जब डिवाइड किसी में करते हैं तो उसके रूल्स हैं, उसको समझते हैं। यहाँ देखिए, पहले बीच में क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है? और जो भाग जिसे दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और इसमें जो आंसर जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बचाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इसमें जो भाज्य का रूल है, इट मीन्स जो ये आपका जो भाज्य बीच वाला, ये प्राप्त करने के लिए हमें भाजक से हमें भागफल से गुणा करना पड़ेगा और प्लस शेषफल करना पड़ेगा। जैसा मैंने यहाँ लिख के आपको बताया है। क्या बताया है? कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जब इतना कुछ आप समझ गए तो यहाँ मैंने जो हल है यानी कि सॉल्व है, उस विधि को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो संख्या है उसमें उस लड़के ने 12 से भाग दिया तो उसका उत्तर 35 प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम इस रूल को देख चुके हैं तो इस रूल के आधार पे हमें ये संख्या प्राप्त करनी है। तो उसके लिए मैंने संख्या को इधर कर दिया और इज इक्वल टू, यानी कि 35 यहाँ पे है ही, तो 35 और जब 12 यहाँ जाएगा तो 12 गुणे 35 और शेषफल, यानी अगर इसमें साफ साफ कहा है कि शेषफल की चर्चा नहीं हुई है तो इट मीन्स शेषफल वहां 0 है। तो शेषफल यहाँ आपका 0 हो गया, और जब शेषफल 0 हो गया तो अब जब आप इतनों को गुणा करेंगे तो गुणा करके प्लस 0 करेंगे तो आप आएगा 420। तो संख्या क्या आ गई? 420। अब देखिए, जब संख्या 420 आ गई तो उसे जो पहले उससे क्वेश्चन में कहा गया था कि तुम्हें 21 से भाग देना है, जिसकी जगह वो 12 से भाग दिया था, तो अब जो त्रुटि है उसको निकालने के लिए हम 21 से डिवाइड करेंगे 420 में। यानी कि जो संख्या प्राप्त हो गई उसको हम 21 से डिवाइड करेंगे। तो 21 से डिवाइड करने में देखिए आपके सामने जो है ये 21 है, 420 में भाग देंगे तो ये 20 बार में जाएगा 20 बार में, और सही उत्तर जो हमारा है वो 20 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप एक बार अच्छे से समझ लें ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। मैं चाहूं तो इसे 10 सेकंड न लगे इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन बस समझाने के लिए मैं इतना समय ले रहा हूं। आप अगर मुझे अपना 20 से 25 मिनट देंगे तो मैं मैथ के कई ऐसे पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूं। विश्वास रखिएगा बस मुझमें। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 यानी कि 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने हल किया है, यहाँ पे हल में साफ साफ लिखा है कि मैं 33 से डिवाइड किया हूं, जो ये संख्या दी गई है इस संख्या को यहाँ पे। तो जो डिवाइड किया हूं तो 7 बार 231 चल जाएगा, और यहाँ 2 नंबर जैसे कि तैसे उतार देंगे 22, दो नंबर उतारेंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, और फिर नहीं जा रहा है तो एक संख्या और उतारेंगे। तो यहाँ जब 228 लिखेंगे तो हम 6 बले जाएंगे 198। तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 30 बच रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो 30 जब बच रहा है तो इसमें कितना और जोड़ा जाता कि वो 33 से कट जाता। तो साफ साफ यहाँ मैंने लिखा है कि अभिष्ट संख्या 33 माइनस 30 बराबर 3। अगर 3 इसमें इस संख्या में, मतलब इस संख्या में अगर 3 और रहता
तो ये 33 से पूर्णतः कट जाता है। क्या कट जाता है? 33 से पूर्णतः कट जाता है। तो इसका जो सही उत्तर, देखिए मैं कट कर रहा हूँ, देख लीजिए आप कि सही उत्तर 3 जोड़ देंगे तो 231 जो इसका सही जो संख्या है वो हो जाएगा। तो जोड़ना कितना पड़ा? देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन 3 जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह 2 क्वेश्चन हम देखें। अब बाकी चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा आप। अगर आप समय दे रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? अगर आपको पूर्व में याद है तो इसके पहले क्लास में हमने आपको सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल्स, और डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने 2 से लेके 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, और वो भी बड़ी बारीकी से पढ़ाए थे। तो देखिए जरा 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है उसको मैंने साफ साफ यहाँ पे हाईलाइट किया है कि 8 से विभाज्यता का नियम है। अगर आपको याद रहेगा तो बेहतर है, बाकी मैं फिर से एक बार उसको दोहरा दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है, किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से कट जा रहा है पूरा पूरा, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होंगी। तो देखिए जरा एक को मैंने किया है यहाँ पे, देखिए 8 लास्ट में जो 676 है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया है, तो ये नहीं कटा है। और हमसे पूछा क्या गया है कि 8 से भाज्य नहीं है, तो आपका यही आंसर है। क्या है? ए वाला ही आंसर है। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने उन चारों ऑप्शन को टच किया जो नहीं करना चाहिए था। तो देखिए जरा बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बी वाला ऑप्शन में लास्ट में 504 है, 504 को हमने 8 से डिवाइड किया तो आपको प्राप्त हुआ 63, जो कि पूरा पूरा कट गया। यहाँ सी आप देखेंगे तो 832, और 832 हमने डिवाइड किया 8 से, तो 104 है, पूरा पूरा कट गया ये भी। फिर हमने यहाँ पे 360 को काटा 8 से, तो 45 बार में ये भी पूरा पूरा कट गया। लेकिन इस प्रश्न में पूछा था कि 8 से भाज्य कौन सा संख्या नहीं है, तो उस क्रम में आप ए वाले को सही ठहराएंगे, यानी कि 12676 जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कहा क्या है कि 27 6 यक्स 1, यानी कि 27 यार 6 है, अब बीच में यक्स है, यक्स की क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं है। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात करिए या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो डिविजिबिलिटी रूल्स है। मैं आपको इसीलिए पढ़ाते हुए बता रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इस रूल्स को पढ़ लेंगे तो कई क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। तो देखिए मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे कि 3 से विभाज्यता का नियम, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहती है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ये रूल्स है किसकी? डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3, ये फॉलो करती है। तो देखिए जरा इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ साफ साफ कि 276 और x1, तो देखिए साफ साफ मैंने यहाँ पे अलग किया है 2 + 7 + 6 + x + 1 बराबर 16 + x 16। अब यहाँ पे 16 + x आ गया, तो सोचिए जरा कि ये 16 तो कटेगा नहीं, लेकिन 16 में क्या हम जोड़ दें वो 3 से कट जाए। तो इट मीन्स अगर आप x बराबर 2 रखते हैं तो ये आराम से कर सकता है। क्या कर सकता है? तो ये जब 18 आ जाएगा, x बराबर 2 करेंगे तो आपका 18 जाएगा, और 18 क्या है? 18 आपका 3 से कट जाएगा। तो जो सही उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए जरा x का मान जो है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अगर चाहें आप तो x का मान जो है थोड़ा यहाँ, ये देखिए ये आप ऑप्शन थोड़े गलत हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे आप 3 कर लें और यहाँ 5 कर लें। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट है। थोड़ा ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, बाकी x का मान जो है वो 2 आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपने आप में दम रखता है, इसको समझिएगा और अच्छे से। प्रश्न क्या दिया है कि एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल 83 और शेष 0 है। जैसे कोई संख्या है उसमें 14528 को एक संख्या से भाग देते हैं, यानी कि इसमें जो भाजक है वो हमें नहीं पता है, भाज्य हमें दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। तो इसमें हमें जब सूत्र पता रहेगा तब हम भाजक भी निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैंने दे दिया है ABCD करके, और फिर मैंने क्या लिखा है कि यहाँ हमें भाज्य प्राप्त है, भागफल प्राप्त है, शेषफल प्राप्त है। तो सबसे पहले हम आपको सूत्र दिखाते हैं कि सूत्र क्या है। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाज्य हमारा दिया है वो 14528 हम यहाँ रखेंगे। ये भाजक को जैसे के तैसे रख देंगे, गुणे भागफल 83 प्लस शेषफल 3। अब अगला लाइन जो है वो सेम ये रहेगा, भाज्य जो है आपका भाजक यहाँ ऐसे ही रहेगा,
सॉरी, ये जो आप भाज्य है, ये जो 3 है यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। ये मैंने इसको जो है ब्लैक ले लिया। जो यहाँ पे 3 है, जो यहाँ 3 है, इसको मैंने क्या किया है कि यहाँ इसमें माइनस कर दिया है। जब प्लस के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 14,525 हो गया, 14,528 में से 3 गया तो 14,525 हो गया भाज्य। और यहाँ पे भाजक अभी नहीं पता है, गुणे 83 कर लिए। तो देखिए जो भाजक यहाँ पे, अब भाजक को हम इधर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भाजक को हम इधर कर लेंगे। तो इधर किए जैसे ही, तो यहाँ ये उलट के इधर चल जाएगा और बट्टे में 83 आ जाएगा। ये जो 83 है ये इसके बट्टे में चला जाएगा। तो 14,525 बटे 83 जब करेंगे तो हमारा 175 आंसर प्राप्त होगा। क्या होगा? 175 आंसर प्राप्त होगा, जो कि डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो इस प्रश्न और इस तरीके को अपनाइएगा, क्योंकि पेपर में कितना भी आप शॉर्ट मैटर पढ़ लें आप अपने चैनल के थ्रू किसी भी या कोई टीचर से, लेकिन याद रखिएगा कि पेपर में आपको हमेशा जेन्युइन मेथड याद आता है। कितना भी आप ट्रिकी क्वेश्चन कर लें, लेकिन वो ट्रिक जो है आपको पेपर हॉल में याद नहीं आता है। तो इन केस आपको हमेशा बेसिक जरूर याद रहना चाहिए कि बेसिक से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तरीकों को मैं आपको फॉलो कराते हुए यहाँ पे बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा इसको। क्या है प्रश्न नंबर? यदि संख्या कलर चेंज कर लेता हूं। यदि संख्या जो है यक्स 4461 11 से विभाजित हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। तो आपका ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो मैंने साफ पहले हाईलाइट किया है। क्या हाईलाइट किया है? कि 11 से विभाजिता का नियम आपको याद होना चाहिए। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या है? तो ये मुझे उम्मीद है पढ़ाने के बाद आप सभी को समझ में आया होगा कि इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, 11 से भाज्य होगी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संख्या सम स्थान पे है और कौन सी संख्या विषम स्थान पे है। तो देखिए जरा, यहाँ पे संख्या मैंने लिख दिया, क्या है? यक्स 4461। तो यहाँ पे जो 1 है वो आपका विषम स्थान पे है, यहाँ पे 4 विषम स्थान पे है, एक यक्स जो है विषम स्थान पे है, बाकी 4 यहाँ पे सम स्थान पे है, 6 सम स्थान पे है। तो मैं यहाँ देखिए साफ 1 + 4 + x यहाँ विषम स्थान में इंडिकेट कर दिया हूँ। यहाँ 6 + 4 जो है ये सम स्थान में इंडिकेट किया हूँ। इसी क्रम में देखिए, आपको जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैंने यहाँ दिखाया क्या है कि 5 + x यानी कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 या 11 होना चाहिए। तो आप देखिए जरा, 5 + x - 10। तो जब माइनस करेंगे तो 10 में से क्या हम जोड़ दें 5 में और कि वो 10 बराबर 0 हो जाए। तो आप यहाँ पे जब 5 करेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो वो 10 - 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान जो है 5 है, x का मान यहाँ भी 5 होगा। तो इसका मतलब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। x का मान अगर 5 रखेंगे तो ये जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए आपको विभाजिता का नियम 11 का याद होना चाहिए, जो कि मैं पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ। अब देखिए जरा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D। तो सबसे पहले जो है, मैं देखिए हल करने के लिए सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि 9 से विभाज्यता का नियम जो है आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि सबसे पहला ऑप्शन जो है कि 56 111 जो है उसको लिया है। और मैं क्या किया हूं कि 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो 3 से विभाज्यता का नियम को सेम है, आधारित है उसी पे। यानी कि जो संख्या है उनके सभी अंकों का जो योग है अगर वो 9 से कट रहा है तो इट मींस वो 9 से विभाज्यता का नियम जो है वो फॉलो कर रही है। तो पहला जो संख्या है वो 5 + 6 + 1 + 1 + 2 बराबर 15, और ये 15 जो है 9 से नहीं कटेगा। इट मींस 56 111 जो है वो 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं 89 445। तो सब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 30, जो कि नहीं कटेगा। फिर बात करेंगे हम तीसरे नंबर पे, जो सी वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ लिखते हैं और देखते हैं 49 653 जो है जब इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 27, और 27 बेहद आसान तरीके से 9 से कटेगा। 9 तरीके 27, तो ये अगर 27 कट जाता है तो इसका मतलब है कि ये सी वाला ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। ये 9 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है और 9 से ये कट जाएगा। लास्ट में जो अब बचता है डी, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी जब जोड़ते हैं तो ये 29 आता है, जो कि डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह जो प्रश्न थे मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं।
अगर आपको लगता है कि इस क्लास में मैं मेहनत कर रहा हूं तो जरूर अपने रिव्यू करिए कि कितना हद तक मैं आपको समझा पा रहा हूं, कितना हद तक आपको कुछ सिखा पा रहा हूं। थोड़ा मेहनत करता हूं तो लगता है कि आप कुछ रिव्यू करेंगे तो वो मेरा परिणाम के रूप में होगा। और आप सभी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है, जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूं उस पर आधारित प्रश्न लेके आऊं, ताकि वो थ्योरी भी समझ में आए इसी के माध्यम से। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है मुझे कि आप इस क्लास के माध्यम से अपने अंदर कुछ सीख रहे होंगे। और शुभकामनाएं आपके साथ है मेरी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।